हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आने वाला 48 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, क्या वो मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है, क्या वो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, क्या वो यूनिवर्सल गाइडेंस है दैट यू शुड नो। एंड ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस वगैरह के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स दिया हुआ मिलेगा। लेट अस सी कलेक्टिव दैट अगला 48 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगले 48 आवर्स में आपके लाइफ में क्या चीज़ें हो सकता है, क्या वो मैसेजेस है जो आपके लिए ज़रूरी है। Next 48 hours for the people watching. Next 48 hours. I'm seeing the color pink. मुझे पिंक कलर दिख रहा है। किसी ने पिंक कलर का मे बी टॉप पहना हुआ है या समथिंग टू डू विद द कलर पिंक। आई डोंट नो। कोई मे बी इफ somebody is expecting a child, हो सकता है it's a baby girl because that is like the color pink. Yeah. Anyways, next 48 hours. We have number 11, detach, beautiful. Number 5, win-win. Confront, number 18. ये numbers important हो सकता है but ज़रूरी नहीं है. Number 1, strengthening bonds. Okay, beautiful. Bottom deck energy है number 17, that is heal. सबसे पहला चीज़ कलेक्टिव अगले 48 आवर्स के लिए मुझे जो फील हो रहा है इज़ दैट फॉर सम ऑफ यू देर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड विन, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। अब ये सक्सेस कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत लाइक भयंकर बड़ा है, आपने कुछ लॉटरी जीत लिया है, आपका बहुत कुछ बड़ा कुछ हो गया है लाइफ में, ऐसा सक्सेस मुझे नहीं लग रहा है। बट ये सक्सेस बहुत अनएक्सपेक्टेड सक्सेस है, एक ऐसा सक्सेस जो आप आने वाला है ऐसा आपको लग नहीं रहा, या आप इस सक्सेस को देख नहीं पा रहे हो। ये बहुत सडनली आएगा, मतलब जब आप इसको लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। मे बी आपको आप बिना सोचे ही आपने किसी जगह पे अपना नाम रजिस्टर करवाया, आपने बिना सोचे ही किसी का मदद कर दिया, आपने बिना सोचे ही किसी के आंसर लाइक किसी के सवाल का आंसर दे दिया, और आपको पता भी लाइक आपका ये इंटेंशन भी नहीं होगा कि मैं आंसर अगर दे रही हूँ या फिर अगर मैं इस पर्सन को हेल्प कर रहा हूँ या फिर अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या अगर मैं अपना नाम कहीं पर दे रहा हूँ तो उसके पीछे ये कारण है कि मुझे जीतना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए, मुझे वो प्राइज़ चाहिए। ऐसा आपका इंटेंशन नहीं रहेगा, मतलब आप ऐसे ही चलते चलते दे दोगे अपना नाम या अपना कुछ भी जवाब वॉटेवर, बट सडनली आपको पता चलेगा दैट आप वो चीज़ जीत गए हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा मान लो कि मे बी आपके मैनेजर या आपके टीचर, ठीक है, किसी और से कोई सवाल कर रहे थे और आप वहाँ पे ऐसे ही कैजुअली बैठे थे और आपको जवाब पता था, तो आपने ऐसे ही कैजुअली बोल दिया कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। एंड सडनली लाइक आपने जब जवाब दिया, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि ये जवाब देने से अगर ये मैनेजर मेरा इंक्रीमेंट का सोचे या अगर इसको लगे कि हाँ मैं आई एम द बेटर एम्प्लॉय, या इफ़ लाइक मेरा यहाँ पे थोड़ा सा नाम बढ़ जाएगा, मेरा मैं थोड़ा सा हाईलाइट हो जाऊँगा, या अगर ये कोई क्लासरूम है तो आपको शायद ऐसा ना भी लगे, आप शायद किसी इंटेंशन के लिए ना भी करो, बट सडनली यू विल सी दैट ये मैनेजर ने आपको बाद में मे बी अलग से आके कहा दैट आपने जो जवाब दिया वो सुन के उनको बहुत अच्छा लगा, या वो आपका इंक्रीमेंट का सोच रहे, या वो आपके लिए कुछ लाइक आप उनके नज़र में अच्छे हो गए हो सडनली, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा इसके लिए। वैसे ही मे बी जस्ट रैंडमली आप कहीं पर अपना नाम दे रहे हो एंड रैंडमली आप वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हो, रैंडमली कोई प्राइज़ मनी जो आप जीत रहे हो जहाँ पे आपका कोई इंटेंशन भी नहीं था। ओके, सो आई सी अ सडन सक्सेस, ओके, जो आपका इंटेंशनल सक्सेस नहीं है। आपने बस एवं ही
अपना आप अपना काम कर रहे थे, अपना आप दिन चला रहे थे, या वहीं आप अपना जो रोज़ का है वो कर रहे थे, और सडनली आपका कहीं पे लक चमक गया, वैसा वाला चीज़। एंड अगर आप लाइफ में इस वक्त ये भी है कि अगर आप किसी सक्सेस को पाने के लिए पागल हो रहे हो, मतलब आपके दिमाग में कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है कि मुझे कैसे भी करके ये एग्ज़ाम पास करना है, मुझे कैसे भी करके ये पैसा जमा करना है, मुझे कैसे भी करके कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, पाना है, वॉटेवर, अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो कि मुझे कुछ करना ही है इस बारे में, मुझे इसमें सक्सेस पाना ही है, लाइक एक फोर्सफुली एक बहुत ज़्यादा एनजाइटी में आप जी रहे हो, यू आर बीइंग कॉल्ड टू डिटैच फ्रॉम दैट एनर्जी कि मुझे ये करना ही है, पाना ही है, किसी भी हद पे, किसी भी तरह से, इसके सिवा मेरा लाइक मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, या ये वो, लाइक इफ़ यू आर डूइंग एनी थिंग वेरी विद अ वेरी लाइक फोर्स, प्रेशर के अंडर आके अगर आप कुछ चाह रहे हो, कर रहे हो, पाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो प्रेशर किसी और से आ रहा हो, चाहे वो प्रेशर आप खुद अपने आप को दे रहे हो, जस्ट नो दैट इस चीज़ से आप जितना अपने आप को डिटैच रखोगे, जितना आप नॉन शैलेंट रहोगे, जितना आप इसको इतना प्रेशर के साथ नहीं देखोगे, इसमें सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। सो अगर आप वो कंपटीशन जीतना चाहते हो, अगर आप वो एग्ज़ाम पास होना चाहते हो, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ कि एकदम पूरा दिन आप ये सोच रहे हो कि अगर वो एग्ज़ाम में मैं क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, या फिर अगर कोई और आपको प्रेशर कर रहा है कि करना ही है वरना ये वो वट, डोंट फॉल इनटू दैट प्रेशर, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आप कोशिश करो, आप अपना प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अपना फन टाइम भी करो, आप अपना लाइफ जियो, बिकॉज इस चीज़ को सिर्फ एकमात्र मकसद, एक ही सिर्फ आपका लक्ष्य, एक ही सिर्फ आप पूरा दिन एक ही जगह देख रहे हो, एक ही चीज़ सोच रहे हो, एक ही जगह पर आपकी एनर्जी जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक चांसेस कम हो जाता है उस चीज़ में कि आपको सक्सेस मिलेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चेजिंग एनर्जी। आप मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, आप किसी चीज़ को पाने के लिए उसका पीछा कर रहे हो, उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हो। सो वो चीज़ पाने की चांसेस कम हो जाती है आपके लाइफ में। सो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है। सो यू नीड टू डिटैच, यू नीड टू लाइक लेट दिस एनर्जी बी, इतना हावी मत होने दो इस अंजाम को अपने सर पे। एंड आई ऑल्सो आई एम पिकिंग अप दैट आप फाइनली किसी जगह पे अपना वैल्यू समझ रहे हो, विच इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि आप अपने आप को कहीं से या किसी से डिटैच कर पा रहे हो। लाइक देर वॉज अ सिचुएशन, प्लेस, रिलेशनशिप, कनेक्शन, वॉट एवर, फ्रेंडशिप, जॉब सिचुएशन, कहीं पर भी आपको कहीं तो आपका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा था, कहीं तो या तो कोई और आपको मैनिपुलेट कर रहे थे इस सिचुएशन में, या तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कम रख के किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अपने बाउंड्रीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, या तो लाइक आप अपने आप को झूठ बोल रहे थे, अपने आप के साथ आप काइंड ऑफ ऐसा हो गया था कि ठीक है मैं मना लूँगा, या फिर ठीक है उसने क्रिटिसाइज़ किया तो क्या हुआ, वो मेरे लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर उसके मेरे लाइफ में रहने के लिए मुझे 4 बातें सुनना पड़े मैं सुन लूँगा या सुन लूँगी। या फिर ये कोई जॉब भी हो सकता है, ये कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकता है, कहीं पर भी या लाइफ में भी आप अगर कहीं पे बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे किसी और के लिए, या अपने आप को बिना वो वैल्यू दिए, ठीक है, जस्ट कहीं पर फिट इन करने के लिए, तो वहाँ से आप फाइनली निकल रहे हो, या एटलीस्ट वहाँ पे आप अपना वैल्यू को एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, मे बी फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम। आप अपने हक के लिए लड़ पा रहे हो, आप अपना बात कह पा रहे हो, आप अपना वैल्यू लोगों के सामने रख पा रहे हो, एटलीस्ट आप अपने नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करोगे एज अ पर्सन, जो आप बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे। किसी और को शायद आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, एंड फाइनली यू विल फील लाइक कि नहीं, मतलब ये पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये जॉब, ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट मैं भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। दैट इज़ द रियलाइजेशन, या दैट इज़ द माइंड सेट जो आपका भी होगा।
आने वाले 48 आवर्स में यू माइट फील सम टाइप ऑफ अ लोनलीनेस नॉट इन अ बैड वे, बट आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर लाइक कोई प्रॉपर फ्रेंड नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझे, आपकी बात सुने, या मे बी यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप, यू डोंट हैव समबडी यू कैन लव, यू कैन यू नो कॉल योर पर्सन. ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई एम पिकिंग अप कि एक ऐसी फीलिंग, ये हो सकता है किसी और को देख के, सोशल मीडिया देख के, या कहीं से भी आप एक ऐसा एनर्जी पिकअप करो, फीलिंग को पिकअप करो दैट आपके पास कुछ नहीं है जो किसी और के पास है. एंड दिस इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, अ बॉन्ड, अ पर्सन. ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ की बात नहीं हो रही है. एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट इट्स ओके इफ़ यू फील दिस एनर्जी. ठीक है, इट्स ओके टू फील लोनली, इट इज़ ओके टू फील लाइक आपके पास कोई नहीं है, या कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जो आप चाहते हो लाइफ में, या वट एवर. बट you have to understand that this is not the right time. If you feel lonely, it is because universe चाहते हैं इस टाइम लाइफ में, ये जो टाइम चल रहा है आपका, यहाँ पे आप लोनली फील करो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट इट इज़ नॉट कि आप रैंडमली अलोन हो, या रैंडमली वो फ्रेंड चला गया, रैंडमली वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, रैंडमली आप अकेला फील कर रहे हो. कुछ भी रैंडम नहीं है. इट इज़ बिकॉज इन दिस मोमेंट इन योर लाइफ यूनिवर्स इज़ प्लान्ड दिस वेरी सिचुएशन ताकि आप ये फीलिंग को फील कर सको. ओके ऐसा मानो ये मूवी का एक सीन है, डायरेक्टर ने इस सीन को इसी तरह से प्लान किया है, इसी तरह से इस सीन को कास्ट किया जा रहा है, एंड यू आर द कैरेक्टर. सो ये कुछ रैंडम नहीं है. एंड डोंट फील लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कम्पीट, डोंट लाइक कंपेयर कि मेरा लाइफ ऐसा है, उसका लाइफ ऐसा नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तो शादी हो गई, मेरी तो नहीं हो रही है, उसके पास एक जेन्युइन फ्रेंड है, मेरे पास तो नहीं है. डोंट कंपेयर, बिकॉज आप कंपेयर 1000 लोगों के साथ अपने आप को कर सकते हो, बट इट विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन. आपके पास कुछ है जो सामने वाले के पास नहीं है, सामने वाले का पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू हैव एक्सेप्टेंस दैट दिस इज़ माई लाइफ. ओके फाइन, हाउ कैन आई मेक पीस विथ इट. जो चीज़ें मैं चेंज कर पाऊँगा या पाऊँगी, आई चेंज दैट, आई डू दैट. बट जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, ओके आई मेक पीस विथ इट. दैट इज़ द मेंटालिटी जो होना चाहिए आपका अभी इसी वक्त, रादर देन जस्ट पुशिंग इट कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, ओ माय गॉड कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ये है वो है. नथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू. ये इस तरह से इस टाइम पे ऐसा ही होना है. यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो स्टॉप रशिंग समथिंग, और स्टॉप फीलिंग गिल्टी, स्टॉप फीलिंग लेफ्ट आउट. यू आर नॉट लेफ्ट आउट. आई ऑल्सो फील लाइक ये 48 आवर्स में सम पीपल या सम स्पेसिफिक पर्सन आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे. या तो ये एक रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन है, या तो फिर ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जहाँ पे ये पर्सन आपके एनर्जी से कनेक्ट करेंगे. मतलब हो सकता है इस पर्सन को कोई हेल्प चाहिए आपसे, हो सकता है इस पर्सन को कुछ शेयर करना है, कोई एडवाइस चाहिए आपसे. मतलब आपकी एनर्जी को देखकर किसी को ऐसा फील होगा. एंड किसी से मेरा मतलब है, वाओ, डिड यू सी दैट? Did you see that? I'll take the cards. Okay, thank you. Okay, जो मैं कह रही थी पहले मैं वो ख़त्म करूँगी, उसके बाद I'll see the cards. हाँ, किसी से मेरा मतलब है that somebody जो आपकी मतलब जो आपके लाइक फैमिली से हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप वाइज, वॉट एवर, योर जॉब वाइज कहीं पे भी हो सकते हैं. बट दिस पर्सन विल फील लाइक यू हैव अ मेच्योरिटी, या आपकी एनर्जी इतनी काम है या इतनी सूदिंग है दैट ये पर्सन आपसे बात करके कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं. अगर आपसे वो कुछ एडवाइस लेंगे या अगर आपसे वो कुछ शेयर करेंगे तो उनको हल्का महसूस होगा, या यू आर द वेरी मैच्योर पर्सन जो उनको सही एडवाइस या सही डायरेक्शन दे पाएंगे. सो समबडी विल ट्रस्ट यू बिकॉज आपकी एनर्जी उनको बहुत ट्रस्ट वर्दी लगेगी. एंड फॉर सम ऑफ यू लाइक 1 या 2% ऑफ द लोग जो देख रहे हो, दिस पर्सन विल कम विद अ फिजिकल अट्रैक्शन, विद अ सेक्शुअल अट्रैक्शन. एंड मे बी ये कुछ आपके साथ फिजिकल काइंड ऑफ
थोड़ा सा फ्लर्ट कर सकते हैं या आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको हिंट दे सकते हैं दैट दिस पर्सन वांट समथिंग लाइक अ वेरी लाइक situationship kind of a situation, whatever. So that is what I'm picking up now. These three cards which randomly fell out, like your spirit guides are screaming to give you this message. Let's see what that is. Okay, heal number 17, darkest fears number 9, solar plexus number 3. ओके, बॉटम डेक एनर्जी देखते हैं क्या है. ओपन अप नंबर 4. यस, आई ऑलरेडी पिक अप दिस एनर्जी ऑफ समथिंग इज कमिंग अप अगेन, लाइक कोई चीज़ फिर से शुरू हो रहा है, फिर से सरफेस पे आ रहा है, बट फॉर अ रीज़न. मतलब ये इसलिए आ रहा है ताकि इस बार ये कम्प्लीटली एंड हो सके, कम्प्लीटली ये साइकिल ख़त्म हो सके. दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ फियर, पैटर्न, एडिक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक फ्रेंडशिप, वॉट लाइक कोई भी अगर ये कोई सिचुएशन है, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम जहाँ पे आप पहले भी रह चुके हो, फंस चुके हो, तो वो फिर से इसलिए आ रहा है कि इस बार फाइनली आप इसको ख़त्म कर सको, जड़ से कुछ ख़त्म कर सको. मे बी पहले भी आपने इसको ख़त्म किया था बट जड़ से नहीं किया था, कहीं ना कहीं एक लूप होल रह गया था, एक लूज एंड रह गया था, जिससे अब आप फाइनली ख़त्म कर रहे हो. आई ऑल्सो पिकअप लाइक दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ, अगर ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, एंड फिर से ये उभर के आ रहा है आपके लाइफ में, लाइक वो एक्स का टेक्स्ट आ रहा है, वो एक्स फ्रेंड आपको फिर से रीच आउट कर रहे हैं, कुछ पुराने लोग फिर से आपके लाइफ में आके आपका हाल चाल पूछ रहे हैं रैंडमली आउट ऑफ नो वेयर, एंड आपको ये लगे दैट ओ माई गॉड, लाइक ये लोग फिर से क्यों आ रहे हैं, ये लोग इसको अब क्या चाहिए मुझसे. इट्स बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कर रहे हैं ऐसा बिकॉज दिस साइकिल विल एंड नाउ, दिस साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड, क्लोजर. And also this could be some addiction problem, this could be some like pattern जो आप जहाँ से आप निकलना चाह रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे. अब मे बी 5 साल से कोशिश कर रहे थे टू लूज़ सम वेट और गेन वेट. आप मे बी 5 साल से कोशिश कर रहे थे किसी एडिक्शन से निकलना है, 5 साल से कोशिश कर रहे थे कि आपके लाइफ में आपको कुछ चेंज करना है, बट वो हो नहीं रहा था. मे बी आप शुरू कर रहे थे बट देन वो आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, मे बी किसी और वजह से उसमें ब्लॉकेजेस आ रहा था, वॉट एवर इट इज़. बट नाउ इज़ द टाइम कि आप फाइनली उस ब्लॉकेज को जड़ से ख़त्म कर रहे हो, उस साइकिल को जड़ से ख़त्म कर रहे हो, उस कार्मिक सिचुएशन को जड़ से ख़त्म कर रहे हो, ताकि ये फिर से कभी वापस ना आए. ये प्रॉब्लम, ये टॉक्सिक लोग, ये टॉक्सिक सिचुएशन फिर से आपके लाइफ में कभी भी ना आए. दैट इज़ द परमानेंट एंडिंग जो अभी होने वाला है. ओके, सो कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि अरे ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं, बट ये कितना इंटेंस हो रहा है मेरे लाइफ में, मतलब ये मुझे नहीं चाहिए बट फिर भी यही हो रहा है, यही आ रहा है, मतलब यही इंसान का टेक्स्ट आ रहा है, यही फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब तो मुझे चाहिए ही नहीं. इट इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न. ओके, एंड इसका सामना करना है, इसे भागना नहीं है. बिकॉज जितना जल्दी आप इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा, उतना आपको हल्का महसूस होगा, एंड उतना जल्दी ये पैटर्न ख़त्म होगा. एंड दिस कुड बी हैपनिंग इन द नेक्स्ट फुल मून. सो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, सिंस ये टाइमलेस है, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि नेक्स्ट फुल मून कब है, एंड दैट इज़ द डे आप फाइनली इस चीज़ को ख़त्म करोगे, रिलीज़ करोगे, एंड यू विल पुट एन एंड टू इट. सो यस, something will end permanently that will give you freedom, relief, happiness, and थोड़ा सा आप हल्का लाइट महसूस करोगे इस चीज़ के जाने के बाद, बिकॉज आप इस चीज़ से काफ़ी टाइम से झेल रहे हो ये जो भी चीज़ है. एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर यस, स्पेशली अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है आपको, मतलब कुछ लाइक शारीरिक इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, एंड आप पोस्टपोन कर रहे थे कि हाँ जाएंगे, टेस्ट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पोस्टपोन किए जा रहे थे. हेल्दी खाना चाह रहे हो पर उसको भी पोस्टपोन कर रहे हो कि मंडे से करेंगे, ट्यूसडे से करेंगे. डू इट नाउ, प्लीज़ स्टार्ट नाउ. कल, परसों, मंडे, 1 तारीख, कुछ नहीं. नाउ, राइट नाउ शुड बी द टाइम.
Don't wait for the perfect time to change something in your life. This is the time. This is the confirmation. ये वीडियो को confirmation हिसाब से ले लो and just do it. Make that change. Make that healthy change. You know. So yeah, this is your sign. So that is what I have for the next 48 hours. I know ये लंबा हो गया वीडियो, but ये 3 cards, it fell down. I don't know, like this was to be delivered. And thank you so much for watching. अगर आप अभी भी देख रहे हो, अभी भी हो मेरे साथ, so thank you. God bless you. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना. अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना मत भूलना. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर. God bless you and goodbye.